जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू अ फ्रेश एपिसोड ऑफ डिफैक्ट वर्ल्ड। आज का ये खास एपिसोड इन आसमानी लोगों के लिए है जिन्हें चाइना उनका सबसे बड़ा हमदर्द लगता है, और उन लोगों के लिए भी है जिन्हें लगता है कि तेजस फाइटर जेट HAL का फेल्ड प्रोजेक्ट है, जो JF-17 और J-10 जैसे फाइटर से भी फाइट नहीं ले सकता है, और इसीलिए HAL को अभी तक इसके लिए एक्सपोर्ट ऑर्डर्स नहीं मिले। इन बातों में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं। तेजस फाइटर जेट एक ऑल वेदर मल्टी रोल 4.5 जनरेशन का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, और इसी कैटेगरी में आते हैं JF-17 और J-10 जैसे फाइटर्स, जिससे ये एयरक्राफ्ट्स डिफेंस मार्केट में एक दूसरे के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स बन चुके हैं। JF-17 की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होने के बाद इसे इसके सबसे इंपॉर्टेंट फेज के लिए पाकिस्तान भेजा गया, और वो था इस जेट की पेंटिंग का काम, जिसे हमारे पड़ोसियों ने बखूबी किया है। JF-17 और तेजस मार्क II दोनों ही एयरक्राफ्ट्स सिंगल सीटर और सिंगल इंजन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। JF-17 की टोटल लेंथ 14 मीटर, विड्थ 9 मीटर और हाइट 4.5 मीटर्स है। वही तेजस मार्क II की टोटल लेंथ 14.65 मीटर्स, विड्थ 8.5 मीटर और हाइट 4.87 मीटर्स है। तेजस JF-17 से कंपैरेबली ज्यादा छोटा है, और रडार एब्जॉर्बिंग कॉम्पोजिट मटेरियल्स और स्टेल्थ फ्रेंडली डिजाइन के कारण इसका रडार क्रॉस सेक्शन JF-17 से भी कम है। JF-17 का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 13,500 किलोग्राम है, और तेजस का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 17,500 किलोग्राम से भी ज्यादा है, जिसकी वजह से तेजस ज्यादा वेट के साथ उड़ान भर सकता है। जहां JF-17 में RD-93 इंजन्स को यूज किया जाता है, जो 49.4 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करता है, वही तेजस में जनरल इलेक्ट्रिक्स का एडवांस्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड F414 इंजन्स को यूज किया जाएगा, जो RD-93 के ऑलमोस्ट डबल 98 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करता है, जिसे फ्यूचर में इंडिजीनियस कावेरी इंजन से रिप्लेस किया जाएगा, क्योंकि ब्रह्मोस एरोस्पेस की मदद से नए आफ्टरबर्नर को डिजाइन किया जा चुका है, जो 70 से 80 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। बात करें रेंज का, तो बिना एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स का यूज किए JF-17 का मैक्सिमम रेंज 1800 किलोमीटर है, जो एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स को अटैच करने के बाद बढ़कर 3482 किलोमीटर तक हो जाता है, जिससे ये 3400 किलोग्राम तक के पेलोड्स को ही कैरी कर सकता है। वही तेजस का मैक्सिमम रेंज 3000 किलोमीटर है, वो भी बिना एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स अटैच किए, और ये टोटल 6500 किलोग्राम तक के हैवी पेलोड्स को कैरी कर सकता है। JF-17 का कॉम्बैट रेंज 1741 किलोमीटर है, और तेजस का कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर है। दोनों जेट्स मिड एयर रिफ्यूलिंग सपोर्ट करते हैं, लेकिन JF-17 डिटैचेबल रिफ्यूलिंग पॉड के साथ आता है, जो हमेशा से एक मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहा है। 1741 किलोमीटर की कॉम्बैट रेंज वाले फाइटर एयरक्राफ्ट को मिड एयर रिफ्यूलिंग की नीड क्यों होगी, और वो भी एक डिटैचेबल पॉड से? इस बात का खुलासा तब हुआ जब इसके ऑपरेटर्स ने इसके हाई रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन की प्रॉब्लम को फेस किया। JF-17 में यूज होने वाला RD-93 इंजन बहुत ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करता है, जो इसके ऑपरेटर्स के लिए इकोनॉमिकल सेटबैक दे रहा है। कॉम्बैट रेंज भले ही तेजस का कम हो, बट जब बात रियल एयर कॉम्बैट और पावर की होगी, तो तेजस JF-17 से ज्यादा कैपेबल प्रूव होगा, क्योंकि स्पीड और वेपन्स कैरिंग कैपेसिटी में तेजस सुपीरियर है। JF-17 अपने RD-93 इंजन्स को यूज करके 1.6 मैक की मैक्सिमम स्पीड को गेन कर सकता है। वही तेजस अपने F414 इंजन के साथ 1.8 मैक की मैक्सिमम स्पीड से उड़ान भर सकता है। बात करें इनके सर्विस सीलिंग की, तो JF-17 55,500 फीट की मैक्सिमम एल्टीट्यूड गेन कर सकता है, और वही तेजस 56,800 फीट की एल्टीट्यूड पे क्रूज करने में सक्षम है। अगर कभी हेड टू हेड फाइट होती है, तो तेजस एडवांटेज में होगा, क्योंकि ये JF-17 के ऊपर से उसे आराम से टारगेट कर सकता है। हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के साथ साथ तेजस एक स्टेबल और हाईली मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट है, जो -3.5 से लेकर
+9 तक के जी लिमिट्स को प्रोवाइड करता है। वही बात करें JF-17 की, जो -3 से लेकर +8 तक के जी लिमिट्स को प्रोवाइड करता है, तो म्यांमार एयरफोर्स को इसके ऑपरेशनल इंस्टेबिलिटी और लो परफॉर्मेंस की वजह से पूरी स्क्वाड्रन को ग्राउंड करना पड़ गया है। म्यांमार एयरफोर्स ने टेक्निकल मैलफंक्शंस, स्ट्रक्चरल फ्लॉज और डिफिकल्टीज इन मेंटेनेंस एंड स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी जैसे सीरियस कंसर्न्स को रेज करते हुए पाकिस्तान से इंपोर्ट किए सारे 16 के 16 जेट्स को ग्राउंड कर दिया है। और म्यांमार के साथ साथ नाइजीरिया ने भी ये कंसर्न्स को रेज किया है और फर्दर ऑर्डर्स पे रिकंसिडर कर रहा है। और अब दोनों कंट्रीज तेजस जैसे मोर एडवांस्ड और रिलायबल जेट्स के ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसका रीजन तेजस की ऑपरेशनल हिस्ट्री है। तेजस अपने पूरे ऑपरेशनल करियर यानी 2001 में अपने मेडन फ्लाइट से लेकर अब तक सिर्फ एक बार क्रैश हुआ है, और उस क्रैश में भी तेजस ने अपने एडवांस्ड फ्लाई बाय वायर सिस्टम की कैपेबिलिटी को शो किया था, और ये मैंने नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया था। वही JF-17 2007 से लेकर अभी तक में 5 बार क्रैश हो चुका है, जिसमें एक पायलट की भी डेथ हो गई थी। इन सारे क्रैशेस में 5 जून 2024 का इंसिडेंट सबसे ज्यादा नोटिस किया गया था। जब पाकिस्तान एयरफोर्स का ये एयरक्राफ्ट 5 जून को क्रैश हुआ, तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने इससे साफ इनकार कर दिया कि उनका कोई जेट दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, लेकिन शायद उनकी किस्मत में ही इंटरनेशनल बेइज्जती होना लिखा है। JF-17 के इजेक्शन सीट बनाने वाली कंपनी मार्टिन बेकर ने एक ट्वीट करके बताया कि किस तरह उनके बनाए गए इजेक्शन सीट की वजह से JF-17 के पायलट ने सेफली इजेक्ट करके उस क्रैश में अपनी जान बचा ली है। क्या यार, साला जिन्ना चला गया, हमारे नसीब में ये बेइज्जती छोड़ गया। कल ही कहा था मैंने, डिजर्व करते हो तुम बेइज्जती। खैर, ये तो इनकी पुरानी आदत है, अपनी गलतियों से सीखने के बजाय उसे छुपाने में ज्यादा दिमाग लगाते हैं। अब बात करते हैं इनके आर्मामेंट्स की, तो JF-17 में 23 mm का ग्र्याज़ेव शिपनोव का GSH-23 ट्विन बैरल कैनन के साथ 8 हार्ड पॉइंट्स होते हैं। तेजस में एक 30 mm का GSH-30 कैनन के साथ 13 हार्ड पॉइंट्स होते हैं। JF-17 एयर टू एयर अटैक के लिए PL-5 से लेकर PL-15E जैसे वैरायटी ऑफ मिसाइल्स को यूज करता है, जिसमें शॉर्ट रेंज के लिए PL-5 और PL-10 मिसाइल्स को यूज करता है, जिसका रेंज 1 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक की है, और बियॉन्ड विजुअल रेंज के लिए PL-12 और PL-15E जैसे मिसाइल्स को यूज करता है, जिनकी रेंज 70 किलोमीटर से लेकर 145 किलोमीटर तक की है। बात करें तेजस की, तो एयर टू एयर अटैक के लिए माइका, मीटियोर, ASRAM, अस्त्र और इन फ्यूचर ASRAM का लोकली प्रोड्यूस वर्जन NGCCM भी यूज किया जाएगा, जिसमें शॉर्ट रेंज के लिए माइका और ASRAM को यूज किया जाएगा, जिसका रेंज 60 से लेकर 80 किलोमीटर तक का है, और बियॉन्ड विजुअल रेंज के लिए मीटियोर, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 150 से 200 किलोमीटर तक की है, और अस्त्र मार्क 2 और 3, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 350 किलोमीटर तक की है, उन्हें यूज करता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अभी तो अस्त्र मार्क 2 ही नहीं आया है, मार्क 3 कैसे आएगा? तो उन्हें बता दें कि अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 साथ साथ डेवलप किया जा रहा है, और दोनों BVR मिसाइल्स एक साथ प्रोडक्शन में आने वाली है। दोनों ही जेट्स में लार्ज वैरायटी ऑफ ग्राउंड अटैक मिसाइल्स और बॉम्ब्स को इंटीग्रेट किया जा सकता है। जहां JF-17 LD-10 और RAD-2 जैसे एंटी रेडिएशन और एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स को यूज करता है, वही तेजस मार्क 2 में इंडिजीनियस ग्राउंड अटैक मिसाइल्स जैसे कि रुद्रम 2 एंटी रेडिएशन मिसाइल और निर्भय लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स को यूज करता है। इसके साथ साथ ब्रह्मोस NG भी तेजस में इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो अपनी कैटेगरी का बेस्ट क्रूज मिसाइल है, और इसका प्रूफ तो पाकिस्तान ने खुद ही दे दिया था ऑपरेशन सिंदूर में, जब उनके हाईटेक चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स भी इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाए थे। और रही बात इनके PL-15 की, तो उसकी तो भारत में एंट्री करते ही फट गया, मेरा मतलब है बीच से टूट गया था। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। और तेजस मार्क 2 एक ऐसे वेपन को भी साथ लेके आने वाला है जो इनके J-10C में भी नहीं है, और वो है कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। यही है आने वाले वक्त का कॉम्बैट टेक्नोलॉजी, जिसमें एक फाइटर जेट अपने साथ ड्रोन्स की एक पूरी टीम को फ्लाई करते हुए दुश्मन पे अटैक करता है,
जिसमें तेजस एक मदरशिप की तरह काम करते हुए इन ड्रोन्स को कमांड देगा और एक प्रिसाइज अटैक को प्लान कर सकेगा। भारत ने खुद का एक अपना एयर टीमिंग सिस्टम तैयार कर लिया है जिसका नाम कैट्स है। अगर इसके बारे में और जानना है तो डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड एक वीडियो का लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अब लास्टली बात करते हैं फाइटर जेट्स की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, रडार्स। रडार्स फाइटर जेट्स को दुश्मन को ढूंढकर उस पे टारगेट लॉक करने में मदद करते हैं। जब बात मॉडर्न वॉरफेयर की होती है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल यह होता है कि आप कितनी जल्दी अपने दुश्मन को ढूंढकर उस पे हमला कर सकते हो बिना उसकी नजर में आए। रडार्स इस काम में मदद करते हैं। JF-17 में KLJ-7 चाइनीज रडार को यूज किया जाता है जिसका डिटेक्शन रेंज 150 किलोमीटर से 170 किलोमीटर तक का क्लेम किया जाता है। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात जो अब पड़ोसियों को बताएगा, जिसे ये अनपढ़ लोग समोसा डिजाइन बोलते हैं, उसी डेल्टा विंग और स्मॉल साइज डिजाइन की खूबी। KLJ-7 का 170 किलोमीटर का डिटेक्शन रेंज 5 मीटर स्क्वायर तक के ही रडार क्रॉस सेक्शन को डिटेक्ट कर सकता है। 2 मीटर स्कोर तक आते आते इसका रेंज सिर्फ 75 किलोमीटर तक रह जाता है। लेकिन तेजस मार्क 2 का रडार क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स में तो इसे 1 मीटर स्क्वायर से भी कम क्लेम किया गया है। और मजे की बात तो अब होती है, तेजस मार्क 2 में यूज होने वाला उत्तम एसा रडार की डिटेक्शन रेंज 2 मीटर स्क्वायर रडार क्रॉस सेक्शन के लिए 150 किलोमीटर है और JF-17 का रडार क्रॉस सेक्शन 3.5 मीटर स्क्वायर है, जो कि तेजस मार्क 2 के 200 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आते ही आसानी से डिटेक्ट हो जाएगा। तो जंग फाइटर 17 में चाहे PL-12 हो या PL-15 उसको फायर करने के लिए रडार पे भी तो कुछ दिखना चाहिए ना। तेजस फाइटर्स एसा रडार्स के साथ साथ यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, डुअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और टारगेटिंग पॉड्स जैसे एडवांस्ड एवियोनिक्स का भी यूज करता है, जिससे ये एनिमी एयरक्राफ्ट्स के अटैक से अपने आप को भी बचा सकता है। अब इतनी एडवांस्ड कैपेबिलिटीज के बावजूद कई लोग ये सवाल करते हैं कि क्या तेजस को बायस नहीं मिल रहे? क्या दूसरे देश इसके परफॉर्मेंस पे डाउट करते हैं? असल वजह कुछ और है। तेजस को काफी देशों ने कंसिडर किया है, लेकिन अब तक भारत के अपने ही ऑर्डर्स जनरल इलेक्ट्रिक के डिलेड इंजन डिलीवरीज से हुई स्लो प्रोडक्शन की वजह से पूरे नहीं हो पाए हैं। और ऐसे में बायर्स ये देख रहे हैं कि क्या उनके ऑर्डर्स टाइम पे डिलीवर हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि अभी के टाइम में कभी भी किसी के साथ युद्ध छिड़ सकता है। ऐसे में सभी देश जल्द से जल्द अपने डिफेंस फोर्सेस को न्यू और एडवांस्ड वेपन से इक्विप करना चाहते हैं। मार्च 2025 में पहले इंजन के डिलीवरी के साथ जनरल इलेक्ट्रिक ने दिसंबर तक हर महीने 2 इंजन्स की डिलीवरी करने की बात कही है। ये इंजन्स तेजस मार्क 1 में इस्तेमाल किए जाएंगे। तेजस मार्क 1 की इंजन्स की डिलीवरी को लेके हुई देरी को देखते हुए HL और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नए इंजन ऑप्शंस को भी कंसिडर कर रहे हैं, जिसके लिए फ्रांस की साफरन कंपनी आगे आई है। साफरन इंजन्स की डेवलपमेंट के लिए इंडिया को एक पोटेंशियल पार्टनर के दौर पे देख रहा है, जो 110 से 130 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट कर सके और इसके साथ साथ इंजन्स का फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी ऑफर कर रहा है। यानी भारत न केवल उन इंजन्स को प्रोड्यूस कर सकेगा, बल्कि उन्हें अपने अनुसार फ्यूचर में अपग्रेड कर सकता है और बिना किसी फॉरेन रिस्ट्रिक्शंस के किसी भी कंट्री को एक्सपोर्ट करने के साथ उनकी मेंटेनेंस भी कर सकता है। तेजस मार्क 2 के लिए साफरन ऑलरेडी भारत के गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोलैबोरेट करके कावेरी इंजन प्रोग्राम को बूस्ट कर रहा है, ताकि कावेरी इंजन्स के थ्रस्ट को बढ़ाकर 90 किलो न्यूटन तक किया जा सके। साफरन ने हैदराबाद में एक नए प्लांट साफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया को ओपन कर रहा है, जहां राफेल के M88 इंजन्स का मेंटेनेंस और ओवरहॉलिंग किया जाएगा। ऐसे में भारत भी साफरन को तेजस मार्क 2 और एमका के इंजन्स के डेवलपमेंट के लिए एक की कॉन्टेंडर के रूप में देख रहा है। अभी तक HL द्वारा टोटल में 7 तेजस मार्क 1 डिलीवर किया जा चुका है, जो कि नासिक और बेंगलुरु फैसिलिटीज में मैन्युफैक्चर हुए हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार 2028 तक मार्क 1 की डिलीवरी कंप्लीट होते ही मार्क 2 की डिलीवरी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आज के इस एपिसोड से इन्हें ये समझ आ जाना चाहिए
कि चाइना पाकिस्तान को एक टेस्टिंग फील्ड और जंग डीलर की तरह यूज करता है। मदद की है और हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये चाइना ही की मदद और अल्लाह ताला की, सबसे पहले तो अल्लाह ताला की इसमें रहमत शामिल। JF-17 ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक जंक न्यूज बन के रह गया है, लेकिन तेजस मार्क 2 कल का फ्यूचर लिखने वाला है। थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन जब ये उड़ान भरेगा तो सिर्फ हवा नहीं, मार्केट भी कांपेगा। तेजस सिर्फ एक फाइटर नहीं, भारत का फ्लाइंग स्टेटमेंट है, एंड इट्स कमिंग लाउडर देन एवर। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को आप तक लाने में बहुत सारा मेहनत और रिसर्च रहता है, और आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।